एवरीवन, ओम नमः शिवाय एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप कि आप सभी ठीक होंगे और अपना भी ध्यान रख रहे होंगे और आप सभी की तैयारी भी एकदम अच्छे से चल रही होगी। तो आज है सैटरडे और आज है 20 दिसंबर और उम्मीद करती हूँ कि आप सभी ने टेक्स्ट बुक का अल्टीमेट मेगा मॉक टेस्ट लगा लिया होगा। देखो, ये मॉक टेस्ट सभी के लिए फ्री होता है, जिन लोगों ने परचेस कर रखा है या फिर जिन लोगों ने परचेस नहीं कर रखा है, सभी लोगों को इसका मॉक टेस्ट का एक्सेस रहेगा। यानी कि आप ये मॉक टेस्ट लगा पाओगे लेकिन इसका सोल्यूशन नहीं देख पाओगे। सोल्यूशन सिर्फ वही लोग देख पाते हैं जिन लोगों ने मॉक टेस्ट परचेज कर रखा होता है। हालांकि एक तरीका होता है जिससे आप सोल्यूशन देख सकते हो, वो कमेंट में आप सभी लोग बता देंगे कि कौन सा तरीका होता है जिस तरीके से आप बिना मॉक टेस्ट परचेज किए भी उसका सोल्यूशन देख सकते हो। तो अभी बात करेंगे इसी मॉक टेस्ट की, जो कि था यूपीएसआई का 20 दिसंबर का टेक्स्ट बुक का अल्टीमेट मेगा मॉक टेस्ट। ये वाला मॉक टेस्ट मैंने लगा लिया और आई थिंक मैं शायद 12 बजे में इस मॉक टेस्ट को लगाने के लिए बैठी थी और 2 बजे के आसपास मेरा कंप्लीट हो गया था। 2 से थोड़ा पहले ही हो गया था, क्योंकि मॉक टेस्ट तो आपने देखा होगा इतना ज़्यादा कुछ डिफिकल्ट नहीं था, नॉर्मल था ही मॉक टेस्ट था। लेकिन आपने टेक्स्ट बुक पर एक चीज़ नोटिस की होगी कि टेक्स्ट बुक पर परसेंटाइल डिक्रीज ही होती जा रही है सभी की तो नहीं पता, पर मेरी तो हो रही है, काफ़ी ज़्यादा डिक्रीज परसेंटाइल आई है। और बाकी अगर मैं बात करूँ कि देखो कैसा सब्जेक्ट का लेवल कैसा था, कि हिंदी वगैरह कैसी रही, तो हिंदी नॉर्मल लग रही थी, हिंदी ठीक दे रखी थी। और कुछ क्वेश्चन शायद हो सकते हैं जो कुछ क्वेश्चन गलत हुए थे, मेरे अलंकार वाले चैप्टर से शायद कुछ क्वेश्चन गलत हुए थे, उसमें कन्फ्यूजन हो रहा था। एक तो अलंकार वो दे भी रखा था जिसमें विभावना भी अलंकार ऑप्शन में था, तो कुछ एक दो चीज़ें और थी। और रही बात जीके जीएस की, जो कि मुझे लग नहीं रहा था कि इतना कम इसके अंदर स्कोर आएगा, क्योंकि जब जीके जीएस सोल्व कर रही थी तो ऐसा लगा था कि हाँ ठीक से क्वेश्चन है शायद, क्योंकि संविधान से भी क्वेश्चन दे रखे थे, काफी सारे आर्टिकल से दे रखे थे क्वेश्चन, और मुझे लगता है मूल अधिकारों से भी 2-3 क्वेश्चन दे रखे थे। वो आर्टिकल 26 के बारे में था, एक वो शोषण से संबंधित जो आर्टिकल होते हैं वो दे रखे थे। तो जब जिस टाइम पर आप जीके जीएस वाला पाठ कर रहे होंगे, आपको भी लग रहा होगा कि इतना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, आराम से हो जाएगा। लेकिन जब पूरा सबमिट किया होगा उसके बाद देखा जीके जीएस के अंदर स्कोर कितना बेकार आया। और उसके बाद रीजनिंग की मैं बात करूँ तो रीजनिंग तो ठीक दे रखी थी यार, और आज इन्होंने रीजनिंग में शायद जीके जीएस के क्वेश्चन तो मुझे नहीं मिले थे, शायद एक आधा हो तो मैं बता नहीं सकती, लेकिन जीके जीएस के कुछ खास क्वेश्चन रीजनिंग में नहीं थे। रीजनिंग के आज मेरे 1-2 क्वेश्चन गलत हो गए उसी मिस्टेक की वजह से। एक तो शायद वो क्वेश्चन था जिसमें ईयर पूछा हुआ था कि इतने सितंबर 11 सितंबर को 1975 को ये है, और 1977 को पूछा हुआ था, तनी ये वाला क्वेश्चन था, या इसके साथ में एक और क्वेश्चन दे रखा था, शायद वो गलत था। तो उस दोनों में से मेरा कोई सा क्वेश्चन रीजनिंग के अंदर वो गलत था, जल्दबाजी में जो गलत हो गया। तो ये चीज़ें रही। और मैथ वाला पार्ट तो आज नॉर्मल था, बल्कि मुझे आज मैथ ज़्यादा आसान लगी रीजनिंग के मुकाबले। रीजनिंग थोड़ी सी डिफिकल्ट लग रही थी, उसके कंपैरिजन में मैथ आसान थी। और मैथ के अंदर अगर आपने देखा होगा जो वो पाई चार्ट वाला या ग्राफ वाला क्वेश्चन जिसको आप बोल सकते हो, जिसमें दे रखा था कि इतने उसमें विद्युत उत्पादन नहीं हो रहा, या विद्युत जो भी था वो नहीं हो रहा था, नहीं वाला प्रतिशत दे रखा था और हाँ वाले में बताना था। उसमें एक भी क्वेश्चन को करने के लिए ना किसी में भी परसेंटेज निकालने की जरूरत नहीं पड़ी, कुछ नहीं करना पड़ रहा था, इतना आसान क्वेश्चन वो दे रखा था आज, जो चार्ट वाला क्वेश्चन था। उसके इतर जो दूसरा क्वेश्चन था ना जिसमें पाई चार्ट वाला था, जिसमें गोला बना रखा था, वो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि इसका पहले क्रय मूल्य कैसे निकलेगा। उसमें कुछ संख्या पूछी हुई थी कि कितनी संख्या, कितनी उस पुस्तकों का मूल्य, कुछ पूछा हुआ था ऐसे करके। वो वाला क्वेश्चन था मेरा मैथ के अंदर जो मेरा नहीं बना था, मतलब खुद से ही नहीं हो पा रहा था। तो क्वेश्चन मैंने बता दिए। अभी स्कोर देखेंगे कि 1-2 क्वेश्चन देखेंगे कि कहाँ मैंने कोई 1-2 क्वेश्चन रखे थे, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद स्कोर देखेंगे कि स्कोर क्या आ रहा है। मुझे लगता है शायद आज मानसिक अभिरुचि से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं थे, एक आधा क्वेश्चन दे रखा था, शायद वही मेरा गलत हो गया था। क्वेश्चन एक था जो मानसिक अभिरुचि से दे रखा था, वो गलत हो गया था। अभी देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें रही, 2-4 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, उसके बाद बात करेंगे स्कोर क्या रहा। आप सभी स्कोर अपना बताकर जाना। और आप में से काफ़ी सारे लोग सीटेट एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे, और सीटेट का एग्जाम अब बहुत जल्द होने वाला है, आप सभी को पता है। 8 फरवरी इसकी एग्जाम डेट है। जिन भी लोगों ने पहले से पढ़ रखा है तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन जिन भी लोगों ने अभी पढ़ना शुरू किया है तो आप सभी लोगों को थोड़ा सा अपना ध्यान लगाकर पढ़ने की जरूरत है। सबसे पहले आपको 2 चीज़ों पर जरूर काम करना है। तो आपको अपने लिए एक परफेक्ट स्ट्रेटेजी बनानी होगी कि कहाँ से क्या क्या चीज़ें आपको पढ़नी है, और दूसरी है कि आपके पास बुक और पीवाईक्यू क्वेश्चन पेपर जरूर होने चाहिए। ये 2 चीज़ों को अगर आप अच्छा कर लेते हो, स्ट्रॉन्ग कर लेते हो, मतलब अपना देख लेते हो कि क्या आपकी स्ट्रेटेजी रहने वाली है, कौन सी बुक से आप पढ़ोगे, तो आपका आधा काम तो यहीं पर खत्म हो जाता है। तो आज मैं आप सभी को ऐसी ही 2 बुक्स के बारे में बात करने वाली हूँ, जो कि है माइडियोडॉक्स की बुक्स है। मैं आप सभी को पहले बुक दिखा देती हूँ, उसके बाद में बुक के बारे में बात करेंगे। तो ये है माइडियोडॉक्स की बुक्स है। सबसे पहली बुक है, इसके अंदर है पीवाईक्यू क्वेश्चन पेपर। इसके अंदर 2019 से लेकर 2024 तक के 12 सोल्ड पेपर्स हैं, सभी कुछ डिटेल में एक्सप्लेन कर रखा है। और सिर्फ क्वेश्चन पेपर नहीं है, ये सबसे अच्छी बात मुझे लगी कि सिर्फ इसके अंदर क्वेश्चन पेपर नहीं है, पेडागोजी भी दे रखी है। क्योंकि आपको पता है पेडागोजी का जो पार्ट होता है वो हर एक सब्जेक्ट के अंदर इंक्लूड रहती है वो, इसलिए आपको सबसे ज़्यादा जो ध्यान देना पड़ेगा ना वो पेडागोजी पर ही पड़ेगा। इसलिए इसके अंदर अलग से पेडागोजी वाले चैप्टर्स दे रखे हैं, डिटेल में सभी चीज़ एक्सप्लेन कर रखी है। मैं आपको अभी बुक के अंदर भी दिखाऊंगी कि कंटेंट कैसा, एनईपी वगैरह सब चीज़ दे रखी है। मुझे पर्सनली भी बुक काफ़ी अच्छी लगी, क्योंकि मैंने सीटेट दे रखा है तो मुझे पता रहता है कि कहाँ से कितनी कितनी चीज़ें किस पोर्शन से क्या क्या आता है। तो सबसे पहले पहली बुक के बारे में बात करते हैं, जो कि है सोल्ड पेपर्स। ये वाले हैं सोल्ड पेपर्स। इसके अंदर दे रखे हैं 2019 से 2024 तक के सोल्ड पेपर्स, और पेडागोजी साथ में मिलेगी आपको दोनों ही बुक्स के। तो ये हो गई फर्स्ट बुक, अंदर से बाद में दिखा दूंगी। अभी सेकंड बुक के बारे में बात करते हैं, जो कि है दूसरी बुक है। इसके अंदर इन्होंने 20 प्रैक्टिस सेट दे रखे हैं, और प्रैक्टिस सेट लगाना इसलिए भी बहुत ज़्यादा जरूरी है क्योंकि टाइम मैनेजमेंट में आपको बहुत आसानी रहेगी। अगर आप प्रैक्टिस सेट नहीं लगाओगे तो फिर एग्जाम के अंदर टाइम मैनेज नहीं कर पाओगे, टाइम कम पड़ जाता है सीटेट के पेपर के अंदर, क्योंकि क्वेश्चन जो होता है ना, पेडागोजी वाला पार्ट जो होता है बहुत लेंदी क्वेश्चन रहता है, उसको पढ़ने में बहुत टाइम निकल जाता है। तो ये दोनों बुक्स मैंने आपको दिखा दी। एक बार बुक को अंदर से भी दिखा देती हूँ। बाकी जिन भी लोगों को ये बुक परचेज करनी है, आप अमेजोन से भी
मंगा सकते हो फ्लिपकार्ट से भी, या फिर माईडियोडॉक्स की जो ओरिजिनल वेबसाइट है वहाँ से जाकर अभी इन बुक का परचेज कर सकते हो और अपनी 2026 के सीटेट के एग्जाम को मजबूत कर सकते हो, मतलब अच्छा स्कोर कर सकते हो। पहले मैं आप सभी को बुक के अंदर एक बार दिखा देती हूँ क्या क्या चीज़ें हैं, ताकि आप लोगों को पता चल पाए कि बुक कैसी है। और बुक को बाहर से देखकर भी आप बता सकते हो कि बुक के अंदर कंटेंट कैसा होगा, क्योंकि प्रिंटिंग वगैरह सभी चीज़ें बहुत अच्छे से कर रखी होती है। जिन भी लोगों की बुक सही होती है, मतलब बहुत अच्छी होती है। फिलहाल मैं आपको अंदर से बुक दिखा देती हूँ। तो ये है माईडियोडॉक्स की सीटेट के लिए बुक्स। ये है सोल्ड पेपर्स 2019 से लेकर 2024 तक के। इसमें मैं आपको कंटेंट दिखाती हूँ। देखो, ये नहीं है, ये तो आपका सिलेबस दे रखा है कि किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आएंगे। इधर पूरा सिलेबस भी दे रखा है सीडीपी वाले पार्ट का। और ये देखो, ये इसके अंदर क्वेश्चन पेपर है, 12 क्वेश्चन पेपर है। ये यहाँ पर इन्होंने सब चैप्टर वाइज दे रखे हैं। पैडागोजी के नोट्स देखो, सभी चीज़ें दे रखी हैं। पियाजे, कोलबर्ग, सभी चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन। लास्ट आता है एनईपी 2020 न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी इन्होंने दे रखी है। एनसीएफ भी दे रखा है, सभी चीज़ें दे रखी है इन्होंने पैडागोजी वाले पार्ट की। आपकी तैयारी बहुत बढ़िया हो जाएगी। बुक्स तो काफ़ी बढ़िया है। आपको अंदर से कंटेंट भी दिखा देती हूँ। मेरे पास इंग्लिश मीडियम वाली है, अगर आप चाहो तो हिंदी मीडियम या इंग्लिश जोन से आपको मंगानी चाहते हो वही मंगा सकते हो। तो इस टाइप का इस बुक के अंदर कंटेंट है। और सेकंड बुक आप सभी को दिखा देती हूँ। ये माईडियोडॉक्स की सीटेट पेपर फर्स्ट के लिए प्रैक्टिस पेपर्स। इसके अंदर भी इन्होंने पैडागोजी वाला पार्ट दे रखा है। यहाँ पर इन्होंने स्टार्टिंग में बता रखा है, बाकी ये चीज़ें दे रखी है। यहाँ पर कितने क्वेश्चन लैंग्वेज से रहने वाले हैं, कैसे कैसे मैथ से रहेगा। यहाँ पर इन्होंने प्रैक्टिस सेट दे रखे हैं। प्रैक्टिस सेट के अंदर आप देख सकते हो बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड है। जैसा ही आपका पेपर आएगा 2026 में, मतलब 2025 के पेपर को आधार मानते हो 2026 के लिए बनाई गई है 8 फरवरी का जो पेपर आप सभी को होने वाला है। तो इस टाइप का कंटेंट है। ये सभी बुक्स आप ऑनलाइन परचेज कर सकते हो। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इसका लिंक लगा दूंगी, या फिर पिन कमेंट में, वहाँ से जाकर आप इन सभी बुक्स को परचेज कर सकते हो और अपनी सीटेट की तैयारी को एकदम मजबूत दिशा दे सकते हो। तो अभी देखते हैं 4-5 क्वेश्चन और उसके बाद बात करेंगे क्या स्कोर रहा। मैंने कुछ क्वेश्चन रखे थे आज जो गलत हो गए थे मेरे। एक क्वेश्चन तो मैंने पहले ही डिस्कस कर लिया, ये मैथ वाले पार्ट में दे रखा था, जो पूरा एक पाई चार्ट बना रखा था गोल वाला। इसके अंदर प्रतिशतता में इसमें पूछा हुआ था कि प्रकाशित किताबों की कुल संख्या ज्ञात करनी थी, ये क्वेश्चन था। एक तो इसमें यही समझ नहीं आ रहा था कि इसमें कौन सी वाली तो प्रकाशित है, कौन सी चीजें क्या है। मतलब इसमें एकदम क्लियर सभी का कलर आपको एक जैसा लग रहा है, समझ नहीं आ रहा कि कहाँ से कौन सी चीज शुरू हो रही है। लेकिन फिर भी मैंने रॉ मटेरियल को 35% माना था और उसके अकॉर्डिंग इसको बाकी चीजें उसी के आधार पर मानी थी। तो जो पहला दे रखा था किताब के विज्ञापन, जो मुझे लगा था प्रिंट ये होगा शायद प्रमोशन वाला। तो उसके बाद ये जो चीज़ें दे रखी थी, मतलब ये क्वेश्चन कुल मिलाकर ऐसा था कि टाइम मैंने काफ़ी वेस्ट किया इस पर, लेकिन हुआ नहीं था मेरा ये क्वेश्चन। उसके बाद एक क्वेश्चन था ये घड़ी की सुइयों वाला, इतना आसान सा क्वेश्चन था और मैंने इसको पता नहीं जल्दबाजी में गलत कर दिया, क्योंकि मैंने इसको पूरा नहीं निकाला। मैंने सोचा कि सिर्फ इसकी लास्ट डिजिट यूनिट डिजिट मैंने निकाली इसकी और मैच करके मैंने कहा कि ठीक है यही है। 8 आई थी मेरी लास्ट की जो यूनिट डिजिट आई थी, वो 148 शायद या 448 कुछ तो बना था ऐसा ही। ये था कि 2 और 3 के मध्य किस समय घड़ी की सुइयां एक दूसरे के विपरीत होती हैं। तो ये वाला क्वेश्चन संदीप सर ने पढ़ा रखा है कि पहली वैल्यू +6 मल्टीप्लाई बाय 60/11। तो ऐसे करके मैंने इसको कुछ सोल्व किया था। जब एक दूसरे के विपरीत होती हैं तो ये वाला फॉर्मूला लगता है। जब एक दूसरे के विपरीत यानी कि 180 डिग्री पर रहती हैं तब ये वाला फॉर्मूला लगता है। तो ये क्वेश्चन मेरा गलत हो गया। उसके बाद एक ना हिंदी में क्वेश्चन था, संभव है कि अगले माह छात्रवृत्ति मिले तो छात्र पढ़े, यह किस वाक्य किस काल में व्यक्त हुआ है। ये क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन मेरा गलत हो गया। मैंने इसमें लगा दिया संभाव्य भविष्य काल, क्योंकि स्टार्टिंग में ना संभव आया हुआ है। एक बार को तो मुझे लग रहा था कि इसमें हेतु मत भविष्य काल लगाना चाहिए, क्योंकि इसमें एक वर्ड आया है कि मिले, छात्रवृत्ति मिले तो छात्र पढ़ें, ये इसकी तरफ इशारा कर रहा था। लेकिन संभव है जब स्टार्टिंग में मुझे दिखा तो मैंने इसको हटाकर फिर मैंने इसको दोबारा इस पर लगा दिया कि संभाव्य भविष्य काल। ये क्वेश्चन मेरा गलत हो गया था। उसके बाद ये था जो मैं बात कर रही थी, जो रीजनिंग वाले पार्ट में एक मानसिक अभिरुचि का क्वेश्चन। कथन था कि मेल को मेल बॉक्स में डाल दो, जॉन ने अपने सहायक से कहा। तो अनुमान था कि सहायक उस पते को जानता है जहां मेल भेजने की आवश्यकता है, और दूसरा था कि सहायक आदेशों का पालन करेगा। दूसरा तो सभी को पता है कि बिल्कुल ठीक है, लेकिन फर्स्ट वाले में थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हुआ होगा आप सभी को भी। मैंने इसमें लगाया था कि इसमें दोनों धारणाएं निहित है, क्योंकि उसने मेल बॉक्स में डालने के लिए उसे इसीलिए बोला है क्योंकि उसको पता होगा कि क्या करना है या कहाँ पर किस पते पर भेजना है। ये वाला क्वेश्चन मैंने ये सोचकर लगा दिया मैंने कि दोनों ठीक है। ये क्वेश्चन गलत हुआ था मेरा। तो मुझे लगता है यही थे क्वेश्चन। तो अभी स्कोर देखते हैं फटाफट किस सब्जेक्ट में कितना स्कोर रहा। टेक्स्ट बुक पर मुझे लगता है पता नहीं परसेंटाइल डिक्रीज ही होती जा रही है। चलो सबसे पहले रीजनिंग से ही लेकर चलते हैं। रीजनिंग वाले पार्ट की अगर बात करूँ तो इसमें 35 क्वेश्चन सही थे, 5 क्वेश्चन गलत थे और 31 मिनट का इसको करने में टाइम लगा था। और मैथ वाले पार्ट की अगर बात करूँ तो इसमें 38 क्वेश्चन सही थे और 2 क्वेश्चन गलत थे,
48 मिनट का इसको करने में टाइम लगा था। मैथ आज आसानी दे रखी थी, वैसे रीजनिंग से ज़्यादा आसान आज मैथ दे रखी थी शायद, और ये इसमें ये था। उसके बाद बात करते हैं जीके जीएस वाले पार्ट की, जिसमें इतनी उम्मीद नहीं थी। इसमें सिर्फ 21 क्वेश्चन सही हैं और 19 क्वेश्चन गलत हैं। 14 मिनट का इसको करने में टाइम लगा था, और ये टाइम इसलिए ज़्यादा क्योंकि मैंने दूसरी बार भी रीचेक की थी पूरा करने के बाद, नहीं तो इतना टाइम नहीं लगता एक बार करने में। और हिंदी की बात करूँ तो हिंदी में 34 क्वेश्चन सही हैं, 6 क्वेश्चन गलत हैं। 14 मिनट सही क्वेश्चन को करने में लगे थे, और स्कोर जो बना था 85 का इसमें स्कोर बना था। सब्जेक्ट वाइज मैंने स्कोर बता दिया। अब लास्ट में एक बार ओवरऑल स्कोर और देख लेते हैं। इसमें जो मेरा स्कोर था ये था 320 था, 400 में से 320 था। परसेंटाइल जो थी 82 थी। एक्यूरेसी 80% थी। पूरे क्वेश्चन अटैम्प्ट किए थे, 128 सही थे और 32 क्वेश्चन गलत थे। और रैंक जो थी 747 थी 4338 में से। ये मॉक टेस्ट मैंने दिन में ही लगा लिया था, और इसके बाद जब मैंने एनालिसिस देखा तो इसके आसपास ही था। कुछ लोगों का बहुत अच्छा स्कोर था। एक लड़की का आपने देखा होगा, एक संध्या नाम है शायद, संध्या यादव कुछ करके, बड़ा ही अच्छा स्कोर आता उसका। तो उसका शायद 342 था, नहीं 332 था शायद, क्योंकि मैंने पूरा पहले मॉक टेस्ट लगाया, उसके बाद सबसे पहले एनालिसिस ही देखा, बाकी लोगों का कितना रहा पहले नहीं देखती मैं बिल्कुल, मतलब पूरा अपना मॉक टेस्ट लगाने के उसके बाद ही मैं एनालिसिस देखती हूँ किसी का। क्योंकि मेरे पास ना भी कुछ टाइम पहले किसी का क्वेश्चन आया था कि दीदी क्वेश्चन के स्क्रीनशॉट मत लगाया करो, क्योंकि हमें मॉक टेस्ट लगाना होता है उसके बाद। तो आप पहले देखते ही क्यों मॉक टेस्ट का एनालिसिस, मतलब पहले अपना मॉक टेस्ट लगाओ, तभी तो किसी का एनालिसिस देखोगे, तभी तो कंपैरिजन करोगे कि क्या स्कोर चल रहा है, कहाँ पर किस क्वेश्चन में सभी की मिस्टेक हो रही है, क्या क्या चीज़ें रह रही है। तो अगर एनालिसिस मतलब मॉक टेस्ट का एनालिसिस देखते हो तो आपको बाद में ही देखना चाहिए। पहले अपना मॉक टेस्ट लगा लो, पूरा एकदम तसल्ली कर लो कि कितना स्कोर आपका बना है, तब आप एनालिसिस देखो। तो ये मैंने बता दिया, बस इतना ही स्कोर रहा था मेरा, जो कि काफ़ी कम है, क्योंकि आप परसेंटाइल देखो, स्कोर में कुछ नहीं रखा। स्कोर तो हालांकि पिछली बार शायद 315 थे या शायद 317 थे, इस बार 320 है, लेकिन परसेंटाइल कम है इस बार। तो ये रहा था स्कोर। बाकी आप सभी का स्कोर क्या रहा, किस सब्जेक्ट में क्या क्या रहा, सभी सब्जेक्ट वाइज टोटल ओवरऑल स्कोर भी बता देना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड राधे राधे।